तो कल हमने करा था, ठीक है, कल हम कर रहे थे चैप्टर 2 की मिसलिनियस, ठीक है। तो मिसलिनियस में हमने क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9th कर लिया था, ठीक है। और इससे पहले मैंने बोला था तुमसे हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आसान है इससे पहले, ठीक है, तो ये खुद ट्राई करोगे। अब मैं बताता हूँ 10th क्वेश्चन, मिसलिनियस का 10th क्वेश्चन। तो मिसलिनियस का 10th क्वेश्चन कहे क्या रहा, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो मिसलिनियस का 10th क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट का 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। और नीचे रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस का रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान सुना, और कंडीशन क्या दे रखी है, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/4, यही क्या रखा है ना। तो मतलब 0 से π/4 का मतलब है x इज इन कौन सा क्वाड्रेंट है, x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो इधर, ठीक है। तो आपको रूट 1 प्लस साइन एक्स का ये स्ट्रक्चर याद रखना है, ये आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जरा सामने देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो हम लाइट ऑन कर जरा। तो रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स में करना क्या है, ये मैंने कई बार बता दिया कि साइन एक्स ये और क्या लिखोगे आप 2 साइन, ठीक है, x/2 और कॉस x/2, ठीक है। और 1 की जगह लिखोगे आप क्या, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और रूट तो है ही है, ठीक है, रूट तो है ही है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पे माइनस होगा, 2ab में माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, सही बात है। तो अगर रूट 1 प्लस साइन एक्स हो तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, समझ रहे। स्क्वायर से क्या हो गया, जो ये रूट था वो कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है, रूट 1 प्लस साइन एक्स हो तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस साइन एक्स की क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, cos x/2 प्लस साइन x/2। तो यही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो ये आप अपने, ठीक है, कॉपी के बगल में लिख देना समझने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं किसी नोट नहीं करना, नोट करने से बगल में, ठीक है। एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह लिख दिया रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह cos x/2, ठीक है, प्लस साइन x/2, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, क्या आ जाए, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का ये होता है, और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस b का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। इसका मतलब रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है, cos x/2 माइनस साइन x/2। तो रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या लिखा, ठीक है, cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। और ये बड़ा ब्रैकेट है। अब नीचे क्या करना है, रूट 1 प्लस साइन एक्स क्या आ जाएगा, ऊपर वाला ही पार्ट आ जाएगा, तो cos x/2 प्लस साइन, ठीक है, x/2। लेकिन अब बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं, रूट 1 माइनस साइन एक्स कितना है, cos x/2 माइनस साइन x/2, लेकिन ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गए, समझ रहे क्यों। तो ये माइनस इसके साथ भी होगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2। और एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में ये गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, इस साइन को भूल जाते हैं, सीधा डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो माइनस cos x/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, समझ में आया। क्योंकि माइनस ऐसी रहा, रूट 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो मतलब इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, इस माइनस की, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आप खुद बताओ, ठीक है, साइन x/2 से साइन x/2 कैंसिल आउट, ठीक है, cos x/2 से cos x/2, तो कॉट इनवर्स, ठीक है, cos x/2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ cos x/2, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ साइन x/2, अरे बचेगा ना, साइन x/2 प्लस साइन x/2 ट्वाइस ऑफ साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, cos x/2 अपॉन साइन x/2 कितना हो जाएगा, cot x/2। इसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंप्लाइज का साइन आप ऐसे यूज करते हैं, जैसे तुम गलत यूज करते हो ना, कहीं पे भी इंप्लाइज लगा दिया, इसका मतलब इस स्टेप के बाद अब ये स्टेप है, ठीक है। अगर करना ही है, जैसे कहीं इंप्लाइज का गलत यूज कर लेते हैं, ठीक है, मैं उनको बोल रहा हूँ जो ज़्यादा ही, ठीक है, इंप्लाइज का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक, जिस इंप्लाइज का यूज सिर्फ या तो प्रॉपर यहाँ होता है या फिर या तो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टेप अब ये है, तो कॉट इनवर्स दोबारा से ऐसे लिखा, ये हो जाएगा आपका cot x/2, क्या हो जाएगा, cot x/2। अब cot इनवर्स से cot x/2 कटेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात पता है क्या है, cot इनवर्स से cot तब कैंसिल आउट होता है जब x/2 किसकी रेंज में आ रहा हो, ठीक है, cot की रेंज में आ रहा हो। अब इनकी रेंज बता रही है कि क्वेश्चन में कि x की रेंज कहां से कहां तक है,
0 से 45 तक है, लेकिन यहाँ तो क्या आया x/2 आया, तो यहाँ x/2 बनाओ। तो अगर तुम x/2 बनाओगे तो x/2 बनाने के लिए क्या है, देखो अब जरा समझो इसे, इसकी कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब यही बताओ, जो ऊपर है उसका मतलब यही तो है कि π/4 से छोटा है, 0 से बड़ा है। अब मुझे क्या चाहिए, x/2 चाहिए ना, मुझे x/2 पता होना चाहिए कि x/2 कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो x/2 देखो, तो x/2 कहाँ, तो अगर इसे 2 से डिवाइड करा तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0/2 0 हो जाएगा, और इसे भी, तो ये हो जाएगा π/8। तो इसका मतलब x/2, ठीक है, 0 से लेकर π/8 के बीच है, और π/8 का मतलब कितना होता है, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है। तो 0 से 22.5 डिग्री, ठीक है। तो सही बात है, क्योंकि कॉट की जो क्या होती है रेंज, वो कहां से कहां तक होती है, कॉट की रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है। जो कॉस की होती है वही कॉट की रेंज होती है ना, तो 0 से पाई के बीच लाई कर रहा, बिल्कुल लाई कर रहा। इसका मतलब ये कैंसल आउट हो सकता है, मतलब प्रॉपर्टी लग सकती है इसमें, ठीक है। तो इनका काम ये होता है, ठीक है। वैसे तुम्हें करना नहीं है पेपर में, बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इसी पे सिर्फ इसे चेंज करने पे क्वेश्चन बिल्कुल अलग आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वो तुम पे अभी एनसीईआरटी में ऐसे है नहीं, मैं कराऊंगा लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन, जैसा अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 11th, तो 11th पे जो कंडीशन दे रखी है उसे मैं चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन वैसे ही रखूंगा, तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। वो मैं कराऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, तुम्हारी क्लियरिटी के लिए। बाकी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है नहीं, एनसीईआरटी में ज्यादातर क्या है, जो उनकी रेंज में आते हैं, ठीक है, इन जनरली। अरे ये क्लियर है इतना, ठीक है, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है। बाकी ठीक है, आप ये नोट करो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है। ये समझाने वाला पार्ट भी लिख देना, ये समझने वाला पार्ट है पूरा। ये कॉस और कॉट में तो डिफरेंस होगा ना रेंज में, कि तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये था 10th, अब हम करेंगे 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में क्या है, 11th क्वेश्चन रेशनलाइज से भी हो सकता है, और ये वाला 10th क्वेश्चन रेशनलाइज से भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी, ठीक है। तो 10th के बाद हम करेंगे 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन हमें क्लियरली क्या रखा है कि आपका, ठीक है, 11th क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि भाई हिंट भी दे रही है इसमें तो, और मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर भी बताया था कि 11th में हमें क्या रखा है, tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स √1 + x, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x, ठीक है, अपॉन, ठीक है, √1 + x प्लस √1 - x, ठीक है भाई। ये हमारा, ठीक है, क्वेश्चन है, और हमें क्या रखा है, ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x के बराबर, ठीक है। और आगे हमें कंडीशन दे रखी है कि x इज बिटवीन, ठीक है, 1 एंड 1/√2, ठीक है। तो सिंपल क्या है, इसमें हम कर देंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन। जब भी रूट के अंदर 1 + x हो 1 - x हो तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने पे याद ये प्रूव करना है क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पे जब भी √1 + x दिखेगा तुम्हें, ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, या तो x या cos 2θ पुट करो, या x या cos θ ही पुट कर सकते हो, दोनों से सेम ही आएगा। तो cos 2θ ज्यादा आसान है, फुल एंगल, तो मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट x = cos 2θ, cos इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, cos इनवर्स x = 2θ। अब ये 2 ना, अब इस 2 में बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो इस 2 में क्या रहता है कंफ्यूजन, तो ये 2 कहां जाएगा, इसके आगे जाएगा, एंगल के नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि तो कांस्टेंट है ना, तो एंगल के नीचे मत भेज देना इसे, ठीक है, एंगल के साथ नहीं जाती कुछ भी चीज, कहां जाएगा 2 आगे, तो ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स x, किसकी वैल्यू, ठीक है, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू ये निकल गई, समझ में आई, थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल दी। अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, अब सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान है, tan इनवर्स, ठीक है, रूट अंदर क्या जाएगा 1 + cos 2θ, ठीक है, माइनस √1 - cos 2θ अपॉन, ठीक है, रूट के अंदर 1 + cos 2θ प्लस √1 - cos 2θ, इतना ठीक है। अब बताओ 1 + cos 2θ का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है 12th क्लास में, चाहे इसका फुल एंगल चाहे हाफ एंगल हो। तो 1 + cos 2θ मैंने तुम्हें समझा रखा है कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो ये बचेगा √2, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो cos थीटा,
ठीक है। ऐसे ही 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट है तो ये बचेगा √2 और साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस का √2 साइन थीटा, ठीक है। और बाहर tan इनवर्स, इतना ठीक है। अब इसके बाद √2 ऊपर से कॉमन लोगे, √2 नीचे से कॉमन लोगे, ठीक है। तो कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, √2 कॉमन लेने के बाद आपका बचेगा ये, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन √2, ठीक है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कॉस माइनस साइन, कॉस प्लस साइन है और बाहर क्या बनाना है, tan इनवर्स। तो जब भी ऐसा होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं। तो इसके बाद हमने करा क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, कॉस से। तो कॉस बाय कॉस कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस, ठीक है, tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, ठीक है भाई। अब तुम्हें पेपर पता है क्या करना है, सुन लो, मैं बार बार ये समझाता हूं ना कि कहां से आया। अब मैं 1 की जगह 10π/4 लिखता हूं, फिर यहां पे भी 10π/4 लिखता हूं, तो अब नहीं लिखना हो, ठीक है। क्यों, हमने बहुत बारी कर दिया। तो पेपर में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, पेपर में तुम इसकी जगह डायरेक्ट पता है क्या लिख सकते हो, बस इतना दिमाग लगा लेना कि ऊपर माइनस है नीचे प्लस, तो इसका मतलब इसके बाद आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan, ठीक है, 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, समझे। तो वो करने की जरूरत नहीं है, वो मैं इसलिए समझाता हूं तुम्हें इससे पहले कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में खुद ही डायरेक्ट लिख सकते हो तुम, ठीक है, तो टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो जिसे समझ में आया तो इससे पहले की वीडियोस देख लेना, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है, tan इनवर्स से tan कटेगा, ठीक है, और π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां पे बचेगा π/4 माइनस थीटा, और अब थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू हमने निकाला कि हाफ कॉस इनवर्स x, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट, यहां पे से फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, देखो LHS को मैं किसके बराबर लेके आ गया, RHS के, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं, ठीक है। तो ये करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 11th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखो 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये भी प्रूफ दैट करना है, ठीक है। तो सॉरी 11th नहीं 12th क्वेश्चन, 11th तो हमने इससे पहले कर लिया। तो 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 9π/4, ठीक है, सॉरी 9π/8 माइनस 9π/4 इंटू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, जरा ध्यान से देख लेना जिसने नहीं कर रखा है। तो ये सिंपल हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसका, ठीक है, जो आंसर है विद इन 2 या 3 स्टेप्स में आ जाएगा। तो हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, क्या ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इन दोनों से कॉमन देखना है। तो 9π कॉमन दिख रहा है और 8 और 4 से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4। तो 9π/4 इनसे यहां से कॉमन ले लो। तो 9π/4 कॉमन लेने से 4 यहां से कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा, पाई, और यहां पे, ठीक है, अच्छा सॉरी। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सिर्फ 9/4 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 9/4। तो 9/4 कॉमन लिया, ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, π/2 माइनस, ठीक है, पाई, वही मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ अलग लिख दिया ना, यहाँ पे ना पाई नहीं है तभी ये कुछ, तो मैं 9π/4 कॉमन लूंगा, ठीक है। यहाँ पाई गलत लिख दिया था, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया था। तो 9/4 कॉमन लिया यहाँ से, तो π/2 माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/3, सही है। अब तुम लिखोगे भाई वी नो दैट, तुम्हें पता है कि भाई साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। ये फॉर्मूला जब भी मैं यूज करता हूँ ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूज करना आना चाहिए बीच बीच में। अब खुद बताओ, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स
एक्स का काम कौन कर रहा था 1/3, 9/4 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 9/4 तो आ गया, लेकिन ये किसमें है, साइन इनवर्स में, ये किसमें है, कॉस इनवर्स में। अब मैंने तुम्हें वो तरीका तो सिखाया था कि कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो इसे क्या कर दो, तो बेस कितना है 1, ठीक है, हाइपोटेन्यूस कितना है 3, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √8 का मतलब 2√2। फिर यहाँ से साइन इनवर्स निकालोगे, क्या निकालोगे, साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, तो आ जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रोसेस से कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, थोड़ा प्रोसेस से कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, लेट कॉस इनवर्स 1/√3 को क्या मान लिया, थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1/3। तो मतलब ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना निकलेगा √8 का मतलब कितना हो गया 2√2। तो देयरफॉर इसके बाद लिख देना देयरफॉर, ठीक है, साइन थीटा कितना निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा कितना निकलेगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता था, 9/4 इंटू थीटा लिख सकता था ना, क्योंकि इसे थीटा मान लिया था। अब थीटा की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, तो बगल में कर लेना, डायरेक्ट लिख दो 9/4 साइन इनवर्स। अब ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, ठीक है, दिखा भी देना, टीचर को समझ में भी आएगा कि कहाँ से आया, ठीक है। नहीं तो इसके बाद तुम डायरेक्ट वो लिखोगे ना, ऐसा लगता है कि वो छाप दिया, ठीक है, सही है ना। तो ये प्रोसेस ठीक है। तो 12th क्वेश्चन मैंने बता दिया, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो इसके बाद हम करेंगे 12th के बाद हम करेंगे 13 के बाद करेंगे 14, फिर MCQ, ठीक है। तो 13 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भाई अब 13 को बच्चे ना पढ़ते ही नहीं है, स्टेटमेंट की करना क्या है, वो सोचते हैं इसे भी प्रूव करना है, तो वो प्रूव करने पे बैठे रहते हैं। तो ऊपर पढ़ लेना चाहिए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 13 और 14 में क्या करना है, ठीक है, सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी है या थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो भी क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो 13-14 में एक्स की वैल्यू निकालनी, प्रूव नहीं करना। तो कई बच्चे प्रूव करने पे लगे रहते हैं उसे। तो 2 tan इनवर्स, ठीक है, cos x, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, ट्वाइस ऑफ cos x। ये हमें क्या रखा है, जरा ध्यान से देख लेंगे जिसने नहीं करा। तो सिंपल है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 2 tan इनवर्स x, तो आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आना चाहिए। तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, tan इनवर्स वाला। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, है ना ये फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा, cos x। तो ये फॉर्मूला यहां पे यूज करो तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, 2x, x का काम कौन कर रहा है cos x अपॉन 1 - x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x, बगल में tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos x। cos x को किसमें लिख सकता हूं, साइन में लिख सकता हूं। ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और cos साइन में क्वेश्चन कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, ठीक है। यहां पे लिख देना यूजिंग, ठीक है, क्या यूजिंग ये दिस, यूजिंग ये फॉर्मूला पूरा लिख देना, ठीक है। फिर tan इनवर्स दोनों साइड है, तो अंदर वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएंगे। तो ये बताओ 2 cos x और 1 - cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा, बताओ, ठीक है। और ये बचेगा 2 sin x। अब खुद बताओ, 2 1 जा, ये भी 1 बचेगा यहाँ, सही है। sin x से एक पावर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचा, cos x अपॉन sin x कितना आ गया, cot x, यहाँ बचा 1। तो cot x 1 कब आता है, when x = π/4, सही बात है ना। बस, तो हमारा इसका आंसर आ गया 45 डिग्री, ठीक है। और ठीक है, ये तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है। तो अब इन्होंने पीछे जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा, तो जनरल सॉल्यूशन में करना है क्या, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन समझ गए, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सिंपल 1-2 आंसर आते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पीछे जनरल सॉल्यूशन दे रखा होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में करोगे क्या, ठीक है, cot x = 1, ठीक है। cot x = 1 है, तो tan x भी तो 1 होगा। कैसे, cot x को लिख दिया 1/tan x। ये सब समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हें याद नहीं होगा कि cot x = cot y का जनरल सॉल्यूशन क्या है। वैसे तो cot x = cot y का जनरल सॉल्यूशन और tan x = tan y का जनरल सॉल्यूशन सेम ही होता है। सेम क्यों होता है, क्योंकि tan x को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा cot x, tan y को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा cot y। तो दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 11th क्लास में सिर्फ tan का पढ़ा था, tan का स्टेप पढ़ा था, क्योंकि tan का जो होगा वही cot का भी होगा।
ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं जनरल सॉल्यूशन कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कभी कभी काम आ सकते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, अगर ठीक है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो, ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू, ठीक है, y। ये होता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर ऐसी cos x इक्वल टू cos y का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, होता है, ठीक है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये होता है किसका, ठीक है, आपका cos x इक्वल टू cos y। ठीक है, और आखिरी में बचा, ठीक है, आखिरी में क्या बचा, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आखिरी में बचा tan x इक्वल टू tan y। तो tan x इक्वल टू tan y का जनरल सॉल्यूशन होता है आपका क्या, ठीक है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, x इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, तो बस, तो cot x इक्वल टू 1 है, तो cot x इक्वल टू 1 है, तो बताओ cot x इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, cot पाई बाय 4। ठीक है, अब cot x, तो मैंने बताया जो tan x tan y का होगा वही cot x cot y का भी होगा। ठीक है, जो cos x cos y का होगा वही sec x sec y का भी होगा, जो sin x sin y का होगा वही cosec x और cosec y का भी होगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो cot x इक्वल टू cot y, तो जो tan का होगा तो खुद ही बताओ, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस y का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 4। तो यही आ रहा होगा शायद से। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन मैंने तीनों बता दिए, ये tan का बताया, ये cos का बताया, sin का बताया। तो sin का रेसिप्रोकल cosec होता है तो cosec का भी सेम यही आंसर होगा, cos का रेसिप्रोकल sec होता है तो उसका आंसर भी सेम यही होगा। ठीक है, और tan का रेसिप्रोकल cot होता है तो उसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, तो इस जनरल सॉल्यूशन आने चाहिए थे। ठीक है, तो 13 की बात करेंगे, फिर 14 पहले कर लो इसे। तो 14 क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 14 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। 14 क्वेश्चन में क्या रखा है, tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, और ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0। फिर अब तुम्हें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, प्रूव नहीं करना है ये, इसमें निकालना क्या है, 14 और 15 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या सॉल्व क्या रखा ना, सॉल्व का मतलब x निकालना है। तो क्वेश्चन में प्रूव नहीं करना, सॉल्व करना है। तो दोनों साइड लेके चल सकते हैं। तो इस 2 को इधर भेज दिया तो ये कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। यहाँ पे कितना बचेगा, tan इनवर्स x। अब खुद बताओ, 2 tan इनवर्स x, तो 2 इस पूरे को x पढ़ो, तो 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला आएंगे, tan इनवर्स वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला भी अभी लिखाया था ना यहाँ पे। ठीक है, tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स अपॉन, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 के नीचे 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, तो इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो बताओ, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग से कर दिया और नीचे वाले का अलग कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ में आया। और इसके बाहर है, पूरे के बाहर क्या, tan इनवर्स। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आराम से करा करो, गलती नहीं करनी चाहिए। अब बताओ 1, ठीक है, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा, ट्वाइस इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, अरे बचेगा। और बाहर क्या है, tan इनवर्स। अब खुद बताओ, ठीक है, 1 प्लस एक्स से क्या हो गया, एक पावर कैंसिल आउट, और ये 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स क्या, तो a इंटू डी होता है, तो a माइनस बी, a प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बचा यही, अब खुद बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने तुम्हें एक दिन बताया था, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 4ab। कितना होता है, 4ab। और सेम ऐसी होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट लर्न है ये चीजें, और आती है ऐसी सिंपल सी बात है, फॉर्मूला खोल देना, यही आ जाएगा। ऐसी इसका भी फॉर्मूला खोलना, इसका भी फॉर्मूला खोलना, तो घुमा फिरा के बात क्या आ जाएगी, ठीक है, 4ab, a का काम ये कर रहा है और b का काम ये कर रहा है, तो ये आ जाएगा 4x।
ठीक है, और बगल में लिखना भूल गई क्या, बगल में tan इनवर्स x चल ही रहा, क्या चल रहा, tan इनवर्स x। अब खुद बताओ tan इनवर्स है तो ये पूरा अंदर वाला किसके साथ इक्वेट हो जाएगा, x के साथ इक्वेट हो जाएगा, ठीक है, क्या 2, अच्छा सॉरी ये 2 लिखना भूल गए, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही बात, इतना ठीक है बताइए। तो इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट कर देता हूं, सही बात है ना, तो 2 से 4 कैंसिल आउट करा तो कितना बचा यहाँ पे 2, और 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 से ये कटा 2x तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, समझ में आए, ठीक है। अब इसे इधर लेके चल जाओ, तो ये मैं करा रहा हूं, ठीक है, ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर निकलेगा 1/3, ठीक है, तो x निकलेगा आपका प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। कई बार ना सुन लो, सब चीजें देख लो जरा ध्यान से, सुन लो एक चीज, ठीक है, क्योंकि आपको आंसर में कंफ्यूजन ना हो। कई बार इसके ना जैसे यहाँ तो 2 आंसर आ रहे हैं हमारे, लेकिन सेटिस्फाई जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे सेटिस्फाई कौन करेगा, एक ही नंबर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कई बार तुम्हें ना 2 आंसर नहीं देके एक आंसर दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि एक क्यों नहीं आया, एक क्यों नहीं आया, तो तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करके देखना पड़ेगा, जो आंसर आएंगे सेटिस्फाई करेगा दोनों, मतलब x इक्वल टू 1/√3 पुट करोगे और x इक्वल टू माइनस 1/√3 पुट करोगे, तो अगर दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया तो दोनों आंसर है, दोनों नहीं करा तो ठीक है एक सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हाँ इसमें कंडीशन भी थी, तो इसमें तो कंडीशन भी दे रखी है, तो x इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम माइनस वाला नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, तो हम सिर्फ प्लस वाला लेंगे। लेकिन कई बार ये भी नहीं दिया रहता, तो हमें फिर क्वेश्चन में ओरिजिनल में चेक करना है तो पता चल जाता है फिर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अब सॉरी 14 नहीं 15, तो 15 ऑनवर्ड सारे एमसीक्यू है, लेकिन अच्छे हैं, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं तुम्हें जल्दी जल्दी। अब देखो जरा, ठीक है, मैं बता रहा हूँ एमसीक्यूज 15 ऑनवर्ड्स एमसीक्यूज है, मिस्टियास के कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ऐसे साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन वो खुद देख लेना एनसीईआरटी में क्या क्या है। तो मतलब मुझे, ठीक है, ये साइन गायब करना है, सुन लो क्या गायब करना है, ये साइन, तो ये साइन गायब तब होगा जब अंदर साइन इनवर्स आएगा। तो खुद बताओ, मैंने तुम्हें सिखा रखा क्या, साइन है, ये टेन इनवर्स एक्स है, तो एक्स है तो एक्स के नीचे क्या लिख सकते हैं समझने के लिए 1 लिख सकते हैं, तो ये मतलब P है, ये B है, तो अपने दिमाग में ऐसे रख लो, तो P x और B कितना है 1, तो हाइपोटेनस क्या होता है रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। आप सीधा साइन को ऐसे लिखा, क्योंकि एमसीक्यू है तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसे लिख दिया साइन इनवर्स। साइन इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर x था, हाइपोटेनस कितना था 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और फिर वही बात होती है, ये कैंसिल आउट तब होता है जब ये इसके डोमेन में आता है, क्या आता है डोमेन में, क्योंकि इस बार साइन बाहर है, ठीक है, तो डोमेन में आएगा तुम्हारे, ठीक है, साइन इनवर्स के डोमेन में आएगी ये जो भी चीज रहेगी। फिर ये तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया है, ठीक है, ये आ गया हमारा डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ऐसी, ठीक है, 16 क्वेश्चन जरा अच्छा है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। 16 क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, ये तो तुम सब लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब 16 देखना, 16 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, क्या 16 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि भाई साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ठीक है। और हमें x निकालना है, क्या निकालना है x, तो जरा ध्यान से देख लो, ठीक है। तो ये तो साइन इनवर्स है, अब बच्चे सोचेंगे इसे टेन इनवर्स में चेंज करो, उसे भी टेन इनवर्स में चेंज करो, तो थोड़ा क्या हो जाएगा बड़ा चल जाएगा, ठीक है। तो इनमें आपको या तो इनके फॉर्मूला लगाओ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, लेकिन यहाँ पे भी इसके आगे क्या है 2 है, तो इसे तो तोड़ना ही पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो हम इसे कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, वो देखो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं तुम्हें सिंपल वाला तरीका बता रहा हूं। तो मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, सॉल्व करना है इसमें, सॉल्व का मतलब दोनों साइड लेके चल सकता हूं मैं, प्रूव नहीं करना है।
तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पूरा यहीं रखा, इस पूरे को लेके चल गया, तो कितना हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इस थोड़ी देर के लिए इसे x पढ़ो, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, x हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ी रखा, ठीक है। अब -2 साइन इनवर्स x। अब ये कॉस इनवर्स को इधर लेके आऊंगा तो ये कॉस ऐसे बिहेव करेगा जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, समझ रहे, ठीक है। अब जरा बात सुनना जरा ध्यान से, तो ये इस पूरे को थोड़ी देर के लिए, कितने को, जितने को मैं ये रेड से, ठीक है, जितने को मैं रेड से क्या कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, उतने को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो अपने दिमाग में, क्या मान लो, थीटा, ठीक है। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये माइनस समझ में आया, कहां गायब हुआ, तो ये बचेगा कॉस इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां पे लिख देना यूजिंग कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब आप क्या करो, तो ये तो हो गया रेड वाले का काम, ठीक है। अब फिर से जितने पार्ट को मैं रेड कर रहा हूं ना, उसे अपने दिमाग में थीटा पढ़ना हो अब, ठीक है, तो इसे थीटा पढ़ो अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते थे, 4, इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन, इन टर्म्स ऑफ कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स ऑफ टेन। तो तुम्हें दिख क्या रहा है, ठीक है, अंदर साइन है, तो हम cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें पता है cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही बात है। और इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में तो लिख सकते हैं ना ऐसे। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज करा, तो इसे थीटा मान रखा अपने दिमाग में, तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। तो 1 माइनस 2, ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या था, थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स था ना थीटा, तो ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स। और बगल में लिखना है यूजिंग, ठीक है, हमने ये फॉर्मूले यूज कर लिए, समझ रहे, अरे इतना क्लियर है। अब साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कटेगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, माइनस से माइनस काटते हैं, एक्स से एक्स काटते हैं, तो उनका एक ही आंसर आता है। जबकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x, तो x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x कितना आ जाएगा, 0, और जब इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा तो x कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लेना, ठीक। अच्छा, तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, देखो जरा जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि तरीका तो यही है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2, ठीक है। फिर अब हमारा, ठीक है, मैंने क्या करा, प्लस कर दिया आपने, मैंने कुछ, नहीं अब देख लो जरा, है 1/2, ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला था, सुन लो, यहाँ पे कंडीशन तुम दे रखी थी ना कुछ, अब जैसे यहाँ पे तो कंडीशन भी दे रखी, कुछ पिछले वाले में तो कंडीशन दे रखी थी, तो हमने एक को हटा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब पेपरों में दिक्कत ये होती है, क्योंकि अब जैसे एकदम से आ गया तो मैं देखूंगा भाई पहला ऑप्शन आ गया तो टिक मार दिया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जरूर इन्हें कहाँ पुट करके देखना चाहिए, ठीक है, ऊपर पुट करके देखना चाहिए ओरिजिनल क्वेश्चन में, जैसे इससे पहले मैंने तुम्हें बोला था, ठीक है। चलो नॉर्मल क्वेश्चन में तो तुम्हारा एक्स्ट्रा आंसर आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, जा सकता आधा मार्क्स कटेगा, लेकिन एमसीक्यू में तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान देना, तो इन्हें मैं क्वेश्चन में सेटिस्फाई करूंगा, ठीक है। तो दोनों को मैं कहां पे पुट करूंगा, क्वेश्चन में, तो दोनों में से एक क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, एक नहीं करेगा। ऐसे रूल नहीं है कि हमेशा एक करेगा एक नहीं करेगा, दोनों भी कर सकते हैं सेटिस्फाई और एक भी कर सकता है, ठीक है। तो अब कैसे करना है, ठीक है, तो इसे सिंपल चेक करने के लिए चेक करना है इसे बस, ठीक है। अब चेक करने के लिए क्या करना है, ठीक है, x इक्वल 0 क्वेश्चन में पुट करो, तो जब x इक्वल 0 क्वेश्चन में पुट करो तो यहाँ पे कितना बचेगा, साइन इनवर्स 1 बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा, 0 पुट करेंगे ना, x की 0 पुट कर रखा मैंने, तो साइन इनवर्स 0, तो -2 साइन इनवर्स क्या बच जाएगा, 0, और बगल में कितना है, तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके कितना आना चाहिए, π/2 आना चाहिए। अब खुद बताओ साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 तो होता है,
ठीक है, और साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो मतलब पाई बाई 2 आ गया, तो पाई बाई 2 ये है, पाई बाई 2 है, तो x इक्वल टू 0 तो क्या कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। अरे समझ रहे, आप किससे चेक कर लो, अब x इक्वल टू 1/2 को चेक कर लो, तो x इक्वल टू 1/2 को चेक करो तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, अरे यहाँ हाफ पुट करा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, हाफ ही तो होता है, फिर यहाँ पे भी हाफ पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स, तो इसके बाद आ जाएगा -2 साइन इनवर्स हाफ। अब साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ बताओ कब होता है, पाई बाई 6 पे होता है, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 -2 साइन इनवर्स हाफ की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 6। ठीक है, ये घटा तो पाई बाई 6 माइनस कितना आ गया, पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। समझे, तो माइनस पाई बाई 6, जबकि हमें लाना क्या था, प्लस पाई बाई 2। इट मीन्स x इक्वल टू हाफ क्या नहीं कर रहा, इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमारा सिंपल x इक्वल 0 आंसर है। तो हमारा x इक्वल 0 सिर्फ एक ही आंसर है, 16 का C। ठीक है, बच्चे का टिक मार देते हैं A, ठीक है, क्योंकि वो क्या नहीं करते, ठीक है, वो चेक नहीं करते, चेक भी करना है, खासकर एमसीक्यू में तो खासकर, ठीक है, नहीं तो आंसर ही गलत टिक हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने तुम्हें चेक करना सिखा दिया इतना। ठीक है, अब जो 17 क्वेश्चन है वो आप खुद कर लेना। ठीक है, 17 क्वेश्चन आप खुद करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। ठीक है, तो वो खुद करोगे। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है भाई, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो उनका होमवर्क ये है कि सबसे पहले तो उन्हें ये पूरा चैप्टर देख लेना, इसके एग्जाम्पल मिस्टियंस के एग्जाम्पल कर लेना। तो जब हम, ठीक है, मंडे को मिलेंगे तो मंडे को हम क्या करेंगे, ठीक है, सिंपल पहले मिस्टियंस के क्वेश्चन कर लेंगे, एग्जाम्पल मतलब, ठीक है, कोई और डाउट होगा तो वो कर लेंगे। उसके बाद हम शीट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, शीट पे। तो शीट का आपका होमवर्क है, शीट का आपका होमवर्क ये है कि आपने, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे तो उनका होमवर्क ये है, क्योंकि वो मुझसे मिलेंगे मंडे को, ठीक है, तो 35 तक मैंने आपको दे ही रखा था। ठीक है, तो 35 के बाद आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 60 तक करके लेके आने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक आपने करने। तो मंडे को हम क्या करेंगे, पहले एनसीईआरटी की मिस्टियंस के एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे, या एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा तो डिस्कस कर लेंगे, और अगर वहाँ डाउट नहीं होगा तो शीट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये शीट मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, उसके आंसर्स मैं डाल दूंगा मंडे को। ठीक है, तो अपने आंसर्स भी चेक कर लेना। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 60 तक, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं।